कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है। कौवे घर में आकर दौलत और मौत की खबर कैसे देते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो उससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर में कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर के वक्त या दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज़ लोग ये भी गुमान करते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अक्सर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुज़ुर्गों का आज़मूदा है या हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही तो सच कही, इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुफार दीन हक़ का पैगाम सुनकर उसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक़ को झुठला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालात के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चलें कि आखिर इस परिंदे की क्या हिस्ट्री है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और, जब इसने ज़मीन पर मर्दार देखा तो उसी को खाने बैठ गया। वजह है कि इसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौंकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या उसे काएं करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदशगुनी की अलामत कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें, और जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से निकल पड़ेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को हम परस्ती, बदशगुनी, बदइक़्तिदारी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब ज़ुल जलाल पर मुकम्मल इत्मीनान और यकीन और तवक्कुल।